इन्होंने जिस तरीके से पेरियार वाला विषय आपने बताया, हमने क्लियरली एविडेंसेस रखे, आपके सामने आ रहे हैं, हम शेयर भी जी हमने एविडेंसेस रखे। कल वाले कार्यक्रम में इन्होंने बोला कि पेरियार जी के स्टैचूज़ को हटाया गया या वेंडलिज्म किया गया। हमने क्लियरली आपके सामने एविडेंसेस रखे, हम शेयर भी कर देंगे कि वहाँ पर सिर्फ हमने शिवाजी के स्टैचू को इंस्टॉल किया, वहाँ पर माल्यार्पण हुआ उनका, आपके पास क्लियर एविडेंसेस टाइम स्टैम्प के साथ हैं, फोटो इन्फो के साथ। तो वहाँ पर हमने सिर्फ उतना किया। ये अननेसेसरीली अपने ही आइकॉन्स को जो है वो करके जो है इस तरह के विषय बता रही है, ठीक बिंदु नहीं है। ये वामपंथियों का फंसाना यही होता है कि बस्ती भी जलाओ और मातम भी मनाओ, तो खुद वो बस्ती भी जलानी है, मातम भी स्वयं ही मनाना है। तो खुद जो वामपंथी अर्बन नक्सल है खुद स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर को वैंडलिज्म करते हैं, खुद पोर्ट्रेट्स को ध्वस्त करते हैं, वहाँ पे बस का वो पोर्ट्रेट्स का अपमान करते हैं और जानबूझ के एक पूरा स्ट्रैटेजी लेके, एक इनका कम्युनिस्ट नक्सली स्ट्रैटेजी लेके आते हैं कि एबीपी का माध्यम से हुआ बोल के पूरा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वहाँ पे आपको हम क्लियर एविडेंस दे रहे हैं, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है और वहाँ पे वो रेड हैंडेडली उनको वो पकड़ा गया है जो वैंडलिज्म करते हुए। तो क्लास का नाम बदलने के लिए भी आप लोगों ने मांग जी, हमारा यही मानना है कि जिस धरती पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान हुआ वहाँ पे उनका सम्मान होना है। तो जिस स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में उनका अपमान हुआ, उस स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पोर्ट्रेट हमेशा के लिए लगा रहे और एक प्रेरणा इंस्पिरेशनल फोर्स बना रहे जेएनयू में नेशनलिस्टिक फोर्स का। और साथ में उस जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का रीनेम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम पे रीनेम किया जाने का हमारा ये मांग है। उमेश जी, परसों 9 बजे वहाँ पे कोई फिल्म की स्क्रीनिंग का प्रोग्राम था? जी, जैसा कि आपको यहाँ पे रजिस्टर में देखा जाएगा, हाँ वहाँ पे 9 बजे वो जो बोल रहे हैं हमारा 9 बजे स्क्रीनिंग है, वो हमेशा के लिए ये जब एबीवीपी का प्रोग्राम्स रहती है वो जानबूझ के दूसरा कोई अन्य प्रोग्राम को घुसाते हैं और बोलते हैं कि ये जेएनयू व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर दिए। लेकिन से कल बयान ये आया कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए पोस्टर लगाए गए थे और उसके लिए नोटिस पहले से दिया गया था। देखिए सवाल पूरा जी, वो लोग 8:30 बजे जाकर फिल्म स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे थे, न कि किसी को अपमान किया गया। वो सभी फ़ोटो जो उतारे गए हैं उनका बयान है, सभी फ़ोटो को हमेशा उतारा जाता है स्क्रीनिंग जब भी होती है और फिर स्क्रीनिंग कार्यक्रम के बाद सभी। आपको बिंदु बता दे रहा हूँ क्या है कि एबीवीपी जेएनयू न केवल एबीवीपी जेएनयू पर पूरे देश में एबीवीपी जो है हमारे देश के महापुरुषों की पूरे साल जब भी उनकी जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, कोई कार्यक्रम होता है, उन पे जयंती वगैरह मनाती है, ठीक है। और हम ये विषय जो है छात्रों के सामने रखते हैं ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के छात्र जो है सीख सकें। पहले भी जब महाराणा प्रताप जी का जो है जयंती थी और हमने उनको जो है श्रद्धांजलि देते हुए वहाँ प्रतिमा की बात करी, तब भी ये विरोध कर रहे थे। आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगी है उसको भी वेंडलाइज़ करने की इनकी घटना आई थी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को वेंडलाइज़ किया। और पहले भी देश के कई स्थानों से इस तरह की घटनाएं करना इनके जो है आ रहा है और लगातार ये सबूत हैं कि इनका करने का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या है, किस तरीके से महापुरुषों की मूर्तियों को वेंडलाइज़ करना, चीज़ें करना इनकी कार्य पद्धति रही है। तो इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट है कि ये इस तरीके से करते हैं और क्लियरली कोई अपनी बात के लिए एविडेंस भी नहीं दे पाए। हमने एविडेंस भी प्रोवाइड करा दिए, तो पूरी घटनाक्रम बिल्कुल क्लियर है कि किसने क्या किया है और कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है और इनको क्लियरली इस चीज़ को जो है देखना चाहिए। छत्रपति शिवाजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्ते। धन्यवाद। पूछा उस प्रश्न पे मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, ये जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये जो नई बातें वो लोग बता रहे हैं कि हम ऐसे थे, हम स्क्रीनिंग, देखिए क्या है, इस घटनाक्रम से बचने का पूरा प्रयास है, ठीक है। जब भी हमें कोई इस एक घटनाक्रम से बचना होता है, नई चीज़ें जो छोटा बच्चा करता है ना, नई चीज़ें बातें बताता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो वैसा कर रहे हैं। वहाँ पर ये पकड़ लिए गए थे रेड हैंडेडली। और देखिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अगर ये जो बात कह रहे हैं इसी को क्लियरली बता दें, इसी बात को वो दो स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं, दो बातें रख रहे हैं, तो उसी में स्वयं ही कन्फ्यूज़ हैं। कल नरेश है आयशा का छात्र,
उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि शिवाजी तो हमारे प्रेरणा रहे हैं। जी भाई, ये तो देखिए बचने मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, छोटा बच्चा की तरह जैसे ये कर रहे हैं ना, नई नई बातें बताना बचने के लिए। घटनाक्रम प्रॉपरली एविडेंट है, सब चीज़ें सामने आ गई हैं, कब क्या हुआ टाइम सीरीज़ के साथ। उसके बावजूद खुद कंफ्यूज होना दो तरह की बात है। जैसे आपने कहा हम क्यों करेंगे, क्यों बाहर फेंकी हुई थी। बाकी दूसरी मूर्ति उठाने के लिए अगर फोटोज़ उठाने के लिए बोल रहे हैं कि भाई इसलिए उठाई गई थी, तो फिर कल क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो वेंडलिज्म हुआ। देखिए, दो तरह की बातें बताने का क्लियर मीनिंग यही है कि सारा प्रोपेगेंडा आप ही के द्वारा रचा गया है, और ये क्लियरली अब उनकी बात से ही स्वयं से एविडेंट हो गया है। इवन जो छात्रा थी, जिसकी सर आपसे बात हुई, जो छात्रा हुई, वो स्वयं भी PhD, वो JNU की स्टूडेंट नहीं है, PhD सबमिट हो चुका है उसका। और पर्टिकुलरली आप वहाँ कुछ कर रहे हो, अगर स्टूडेंट ना होते हुए तो और अलग तरीके से नोटिफाई करिए, अलग प्रोसेस करिए। तो स्टूडेंट ना होते हुए चीज़ें करना गलत बात है। और तमिल और ये साउथ इंडियन और ये देखिए, अखंड भारत की हम बात करते हैं, हम कभी भी तमिल और राज्य राजनीति, ये बिल्कुल गलत बात है। ABP का मानना है हम एक अखंड भारत हैं, सारे राज्य जो है विविधता में एकता की बात करते हैं। तो ये तमिल स्टूडेंट, नॉर्थ इंडियन, ये क्या बात है, ये बिल्कुल गलत तरीका है जो यहाँ पे आपको एक चीज़, डिविजिव पॉलिटिक्स है। यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए आपको बता हम खुद जो है ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और तेलंगाना से आते हैं, और ये इस बात को ये अर्बन नक्सल जो है, जो कम्युनिस्ट है, ये सह नहीं पाते। तो जानबूझ के अब ये तो नहीं बोल सकते कि जो हमेशा के लिए प्रोपेगेंडा चलाते हैं अपर कास्ट, जो प्रोपेगेंडा इनका ख़त्म हो गई, क्योंकि एक ट्राइबल स्टूडेंट ABP सेक्रेटरी था, अब आज ABP का प्रेसिडेंट बना है। इसको इस बात को ये जीर्ण नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते। तभी ये तमिलनाडु का CM को अप्रोच करते हैं और ये डिविजिव पॉलिटिक्स, जो रीजनल पॉलिटिक्स में और डिविजिव पॉलिटिक्स में घुसाते हैं। JNU एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही आग्रह है कि ये पूरे घटनाक्रम को ठीक से इसकी एनालिसिस करें, इसका जो है इंक्वायरी करें क्विक और निष्पक्ष रूप से। बार बार दोहरा रहा हूँ, निष्पक्ष रूप से, बिना रीजनल पॉलिटिक्स और ना ही जो है कोई वो लाते हुए, निष्पक्ष रूप से घटनाक्रम की जांच करें कि ये इतने बड़े महापुरुष, मतलब आप समझ रहे हैं, इतनी बड़ी प्रेरणा रखने वाले महापुरुष, उनका अपमान हुआ है। इस घटनाक्रम को